So let's start with the chapter. The name of the chapter is various types of market and equilibrium under different types of market. Basically हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द चैप्टर. एक्चुअली दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स. यूनिट नंबर 1 इज रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ द मार्केट एंड पूरा ऑलमोस्ट उसमें राइट व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मार्केट ऑन डिफरेंट बेसिस, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, on the basis of settlement, on the basis of volume of the transactions, retail, wholesale, समझ में आ रहा है, and on the basis of competition. ऐसे अलग अलग बेसिस पे हम हमारे मार्केट्स को डिवाइड करते हैं. हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन. वी डिवाइड मार्केट इनटू परफेक्ट कंपटीशन एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन. इनपरफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में ओलिगोपोली मार्केट आता है, एंड लास्ट में जो आता है वो आता है राइट मोनोपोली. थोड़ा फर्क तुम्हें बैकग्राउंड रहेगा, हम हर चीज डिस्कस करने वाले ऑब्वियसली. एंड देन यूनिट नंबर वन में वी हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड 2 बिहेवियरल प्रिंसिपल्स. उन दोनों बिहेवियरल प्रिंसिपल्स पे ही हमारा पूरा मार्केट चैप्टर और पूरा इक्विलिब्रियम की कंसेप्ट लाइक बेस्ट है. Behavioral principle 1 talks about should we produce or we should not produce, क्या हमने प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. एंड behavioral principle 2 says अगर प्रोडक्शन करने का डिसीजन लिया है, मतलब प्रिंसिपल 1 ने अगर ग्रीन सिग्नल दिया है कि जाओ के प्रोडक्शन करो, तो हाउ मच यूनिट्स यू शुड प्रोड्यूस. सो प्रिंसिपल 1 एंड प्रिंसिपल 2 राइट. शायद से आज ही हम वहां से डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे, वहां पे शायद से हम आज जो कंप्लीट भी हो सकता है हमारा. सो दैट इज ऑल अबाउट द यूनिट 1. सो टाइप्स ऑफ मार्केट, देन बिहेवियरल प्रिंसिपल 1 एंड बिहेवियरल प्रिंसिपल 2. वो दोनों प्रिंसिपल समझ में आ गए तो आगे का चैप्टर इजी हो जाता है. चैप्टर नंबर 2 इज अबाउट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. दैट एवरीबॉडी नोज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम. वहां पे जो प्राइस प्रिवेल करेगी वो रहेगी इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड जो क्वांटिटी वहां पे रहेगी दैट विल बी क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, वो इक्वल रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम. राइट, इक्विलिब्रियम क्या मैडम? राइट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. सो मार्केट डिमांड कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वो जो प्राइस रहेगी इक्विलिब्रियम प्राइस रहेगी, एंड जो क्वांटिटी रहेगी वो रहेगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. एंड उसमें फिर अगर देयर इज अ चेंजेस इन द डिमांड, देयर आर चेंजेस इन द सप्लाई, तो हाउ माय इक्विलिब्रियम प्राइस एंड माय इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल चेंज. कोई बच्चों का मैंने वो पहले ले लिया इन द केस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कोई बच्चों का बाकी रहेगा, बट वो यूनिट और बाकी यूनिट से कोई लेन देन नहीं है. जो यूनिट 2 है उसका यूनिट 1 यूनिट 3 से कोई रिलेशन एज सच नहीं है. एक्चुअली वो डिमांड एंड सप्लाई में कवर करना चाहिए उन्होंने, बट वो यूनिट उन्होंने मार्केट चैप्टर के अंडर डाल दिया है एक अलग यूनिट बोल के. फिर आता है तीसरी जो कंसेप्ट है या तीसरा जो यूनिट है वो आता है ऑल द टाइप्स ऑफ मार्केट. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इक्विलिब्रियम कैसे अचीव किया जाएगा, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे अचीव किया जाएगा, ओलिगोपोली मार्केट में हाउ विल यू अचीव इक्विलिब्रियम, एंड लास्ट मोनोपोली मार्केट में आप इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करोगे. मोनोपोली में भी अलग अलग टाइप्स के मोनोपोलीज होते हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलीज एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग और सिंपल मोनोपोली. उनके केस में हाउ विल यू अचीव राइट इक्विलिब्रियम, ये हमें स्टडी करना है. एक्चुअली वो थोड़ा लेंदी लगेगा, बट ऑब्वियसली वो सब चीजें बेस्ड है यूनिट नंबर 1 पे. सो यूनिट 1 एंड यूनिट 3 हम करने जा रहे हैं. यूनिट 1 क्लियर हो गया तो ही यूनिट 3 क्लियर होगा, और पूरा एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन. लिख लेना, टाइप्स ऑफ द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन.
Let's start with the types of the market. मार्केट एनालिसिस स्टडी कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, एंड उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मार्केट. यस, स्क्रीन विजिबल है? नहीं है? ओके. और इधर फेस टू फेस वाले जो बच्चे उनको ओके. अब रहेगी स्क्रीन विजिबल ऑनलाइन वालों को. यस, लिख लेना टाइप्स ऑफ मार्केट. On the basis of number of competitors or on the basis of competition. On the basis of competition. We divide it in the two categories. Basically ध्यान देना, एक होता है on the basis of competition. We divide the market into two categories. First one is perfect competition and दूसरा होता है imperfect competition. Imperfect competition को भी हम अलग अलग इसमें डिवाइड करते हैं. एक होता है मोनोपोली, दूसरा होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट एंड तीसरा होता है ओलिगोपोली. हम सबके मीनिंग समझने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन. First is perfect competition. The second is monopolistic competition. तीसरा होता है ओलिगोपोली मार्केट. ओलिगोपोली. फोर्थ जो हमें स्टडी करना है वो है मोनोपोली मार्केट. परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली. ठीक है, और मेरा मैक्सिमम डिस्कशन इसके ही अराउंड रहने वाला है आने वाले 3 या 4 डेज. ठीक है, सो लिख लेंगे यहां पे. पहले लिखेंगे पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन. फिर आएगा तुम्हारा परफेक्ट कंपटीशन. फिर आएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देन oligopoly and the last one is monopoly. Yes, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट, बेसिकली ये जो डिफरेंशिएशन है वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट. बेसिकली मार्केट एक प्लेस होती है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स मीट. दे बार्गिन ओवर द प्राइस फॉर ए गुड्स एंड सर्विसेज. सो जब कभी भी मार्केट बोला जाएगा ना, कोई इसेंशियल चीजें हमेशा होती है. फर्स्ट इसेंशियल थिंग इज देयर हैज टू बी बायर एंड देयर हैज टू बी सेलर.
दो कंपोनेंट तो डेफिनेटली होने चाहिए, दो पार्टीज होने चाहिए, बायर एंड सेलर. देयर हैज टू बी स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस. मार्केट में क्या होना चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेस. एंड तीसरा, देयर हैज टू बी स्पेसिफिक प्राइस. देयर हैज टू बी स्पेसिफिक प्राइस. ये तीन चीजें तो हर मार्केट में कंपलसरी होनी चाहिए, तो ही हम उसको मार्केट बोल सकते हैं. नाउ अगर इफ यू से सर, आपने बोला कि देयर इज अ प्लेस जहां पे बायर्स एंड सेलर्स, राइट, दे मीट, दे बार्गिन ओवर द प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. सो क्या वो प्लेस फिजिकल होना मैंडेटरी है? नो. इट कैन बी ऑनलाइन, लाइक Amazon. जैसे आप शेयर ट्रेड करते हो, जैसे ऑनलाइन. समझ में आ रहा है? फ्लिपकार्ट. सो बायर्स एंड सेलर्स आर प्रेजेंट ऑनलाइन, दे आर नॉट प्रेजेंट फिजिकली. फिजिकली कहां पे नहीं मिलते? वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी, राइट, ट्रेडिंग होती है. तो वो प्लेस कैन बी फिजिकल और ऑनलाइन. सो अब मार्केट इतना बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कि बायर्स एंड सेलर को एक दूसरे को मिलने की भी जरूरत नहीं, फिर भी ट्रांजैक्शंस होते हैं एंड सेटलमेंट भी होती है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो पहले अगर आप 10 साल पहले, 15 साल पहले देखते थे तो हमें लगता था मार्केट मतलब फिजिकल मार्केट, जहां पे तुम जाओगे वहां पे सेलर रहेंगे, आप सेलर से वो एक्चुअली चीजें देखोगे एंड आप बार्गिन करके घर पे लेके आओगे पेमेंट करके. आजकल ऐसे है ही नहीं. आजकल ऑलमोस्ट हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है. एंड व्हेन यू बाय इट, आप उसका पेमेंट करते हो, या तो डायरेक्टली पेमेंट है और कैश ऑन डिलीवरी कंसेप्ट होती है. वो तुम्हें घर पे लाके गुड्स देते हैं. दे गिव यू सम टाइम, 5 days 7 days, कि आप ट्राई करो. इफ यू डोंट लाइक इट देन यू कैन रिटर्न इट. सो मार्केट आज फिजिकल मार्केट नहीं, ऑनलाइन मार्केट भी एक कंसेप्ट है ऑब्वियसली. सो अगर मैं बोलता हूं कि प्लेस कैन बी फिजिकल और कैन बी ऑनलाइन, सो मिनिमम कोई फीचर्स किसी भी मार्केट में देखने को मिलेंगे. फर्स्ट, देयर हैज टू बी बायर्स एंड सेलर्स. दूसरा, देयर इज अ गुड्स एंड सर्विस, देयर इज अ स्पेसिफिक प्राइस एंड दे आर बार्गेनिंग ओवर इट. देयर हैज टू बी प्लेस ऑब्वियसली, ऑनलाइन और फिजिकल. तो किसी भी मार्केट में ये चीजें रहेगी. अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, उस मार्केट में कितनी लेवल की कंपटीशन है. बहुत इंटेंस कंपटीशन है या कंपटीशन ही नहीं है, उस बेसिस पे हम उन मार्केट को डिवाइड करते हैं अंडर द 4 कैटेगरीज. परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट होता है जिसमें देयर आर वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. मैडम, ये जो बेसिस है ना, दिस बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स. तो मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा ही रहेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं नंबर ऑफ सेलर के हिसाब से बोल रहा हूं, ना कि नंबर ऑफ बायर्स. नंबर ऑफ बायर्स के हिसाब से भी टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं. ये बात कर रहे हैं हम, लिख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन दैट इज नंबर ऑफ सेलर्स. नंबर ऑफ सेलर्स. सो अगर कोई बोल रहा है कि सर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बोलने की जरूरत है नहीं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. क्यों? बिकॉज बायर्स इन मार्केट्स में आपको हमेशा क्या दिखेंगे? बिकॉज हम बायर्स के हिसाब से हम डिवीजन नहीं कर रहे, हम सेलर्स के हिसाब से डिवीजन कर रहे हैं. सो ध्यान देना, ए परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट होता है जहां पे यू हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स selling to obviously very large number of buyers. Which kind of product? कौन से प्रोडक्ट सेल करते हैं? होमोजेनियस प्रोडक्ट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर. मतलब वो ऐसा मार्केट है जिसमें आप किसी भी सेलर के पास जाओ. एग्जांपल मान के चलो, लाइक हमें शूज परचेस करने, इमेजिन हमें शूज परचेस करने, तो मार्केट में there are very very large number of sellers who are selling shoes. and आप किसी भी दुकान में जाओ, किसी भी सेलर के पास जाओ, आपको सेम क्वालिटी का, राइट, सेम राइट
कलर का, राइट, सेम वेरिएंट मिलेगा, कुछ भी अलग नहीं रहेगा। जैसे आज ऐसे नहीं होता, नाइकी के शूज अलग, अडिडास के शूज अलग, वुडलैंड के शूज अलग, देन लाइक स्केचर्स जो मैं यूज करता हूं, डॉक्टर शूज जिनको बोलते हैं, ठीक है, वो शूज अलग। तुमने स्कूल में बाटा के शूज पहन के गए होंगे, वो याद है, वो शूज अलग। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर आर ब्रांड्स, एवरीवन हैज सम स्पेसिफिकेशंस। ऐसे उस मार्केट में नहीं होता मैडम, किसी भी दुकान में जाओ सेम ही शूज मिलेगा, एंड इसके वजह से प्राइस भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। सो एक एक्चुअली इमेजिनरी मार्केट है, ऐसे एक्चुअल में होता नहीं, ये इमेजिनरी मार्केट है। परफेक्ट कंपटीशन इमेजिनेशन है, राम राज्य जिसको तुम बोलते हो, और लोग दावा भी करते कि हम राम राज्य लेके आएंगे, बट जो होने वाला नहीं हमें भी पता है, बिकॉज इट इज इमेजिनेशन। कि किसी भी सेलर के पास जाओ, शूज सेलर, मार्केट में शूज सेलर, जितने भी शूज सेलर है, एवरीवन इज सेलिंग सेम शूज, कलर भी सेम, क्वालिटी भी सेम, स्पेसिफिकेशन भी सेम, वेट सेम, सब कुछ सेम, प्राइस भी सेम। मतलब आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने अडिडास का शूज लिया है, वुडलैंड का लिया है, नाइकी का लिया है, किसी और लोकल ब्रांड का लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एवरीवन इज सेलिंग द सेम शूज। तो एक्चुअल में ये नाम भी नहीं रहेंगे, अडिडास, नाइकी, ये ब्रांड्स भी नहीं रहेंगे। क्यों? बिकॉज एवरीवन इज सेलिंग द सेम प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ ब्रांड्स इन दैट केस। मैडम ब्रांड तब बनते हैं कि जब आप कुछ अलग कर रहे हो बाकी लोगों से। इसमें नो वन इज डूइंग समथिंग ग्रेट, everyone is doing the same thing, they are producing the same product, right, and they are selling at a same price. मार्केट में स्वीट सेलर्स है, आप किसके पास भी जाओ सबकी भाकरवड़ी सेम, मतलब चित्ते की भाकरवड़ी का ऐसे कोई अलग है ही नहीं, किसकी भी भाकरवड़ी लो सबकी सेम ही है, ऐसे नहीं है। भाकरवड़ी में चित्ते का नाम आता है बिकॉज दे आर सेलिंग समथिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। बट परफेक्ट कंपटीशन में ऐसे होगा नहीं। आप किसी भी लोकल स्ट्रीट शॉप में भी जाओ मैडम, वहां पे सेम टेस्ट की, सेम कलर, सेम इंग्रेडिएंट्स, एवरीथिंग इज सेम, प्राइस भी सेम रहेगी, वो भाकरवड़ी मिलेगी। तो आपको चितई के शॉप में जाने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे भी जाओ आपको सेम मिलेगा। ऐसा मार्केट जो एक इमेजिनरी है, जो मीथ है, जो इल्यूजन है, उस मार्केट को हम बोलते हैं कौन सा मार्केट? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जो रियलिटी में होता नहीं। हाँ, उसके तुम्हें कोई फीचर्स दिख सकते हैं, लाइक आप बोलते पेट्रोल, लाइक पेट्रोलियम इंडस्ट्री, लाइक एग्जांपल पेट्रोल पंप देखो सर, आप बोलोगे सर कोई फीचर्स आपको मिल सकते हैं, हर जगह पे सेम पेट्रोल मिलता है सर। हाँ हो सकता है सर, प्राइस तो हर जगह पे सेम है, हो सकता है। यू मे फाइंड सम ऑफ द फीचर्स देयर बट नॉट ऑल। हम उनको परफेक्ट कंपटीशन एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सम फीचर्स होने से वो परफेक्ट, लाइक वो परफेक्ट कंपटीशन से बिलोंग करेगा, ऐसे नहीं है। या शेयर मार्केट में आप लोग शेयर मार्केट में सर रिलायंस का शेयर कोई भी बाय करे सेम प्राइस है, देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, राइट, सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट एट ए सेम प्राइस। क्या फिर सर वो परफेक्ट कंपटीशन हो गया? इफ यू रिमेंबर इन योर 12th देयर यूज्ड टू बी एन assumption परफेक्ट नॉलेज, याद है? सेलर्स एज ए परफेक्ट नॉलेज, बायर्स एज ए परफेक्ट नॉलेज, वो नहीं होता है, इग्नोरेंस भी हो सकता है। सो मैं उसको एग्जैक्टली परफेक्ट कंपटीशन बोलूंगा तो गलत हो जाएगा। सो परफेक्ट कंपटीशन के कोई फीचर्स तुम्हें किसी मार्केट में दिख सकते हैं, राइट, बट वो परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता, इट्स एन जस्ट मिथ। तो लिख लेना फर्स्ट, यस मैडम, फर्स्ट लिख लेना परफेक्ट कंपटीशन के नीचे there are very large number of sellers, very large number of sellers, very large number of sellers, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट उसके नीचे, वो कौन से प्रोडक्ट सेल करते हैं मैडम? यस, दे सेल विच प्रोडक्ट? हाँ बोलो। ओके, एंड so there are very large number of sellers and they are selling which product?
दे आर सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट. देन लिख लेना, सेलिंग विच प्रोडक्ट? होमोजेनियस प्रोडक्ट. होमोजेनियस मतलब मैडम दैट इज आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स. दे आर सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स. दे आर सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स. आगे ठीक है, हम उनको बोलते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. हम उनको क्या बोलते हैं? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. नाउ देन नेक्स्ट लिख लेना, थर्ड. सो परफेक्ट कंपटीशन में कौन से प्रोडक्ट डील होते हैं मैडम? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. मतलब किसी भी सेलर के पास जाओ, आपको सेम ही प्रोडक्ट मिलने वाला है मैडम, कोई अलग नहीं मिलने वाला. एग्जांपल, 3 पेट्रोल पंप है, एक आप चौक में खड़े हो, वहां पे 3 पेट्रोल पंप है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल दो, क्योंकि प्राइस भी सेम रहने वाली है मैडम. एंड दूसरा, दे आर द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. ये आप टेस्ट करके देखते हो किसका अच्छा है, नहीं जरूरत ही नहीं ना. जो एजेंसी उसको सर्टिफाई करती है वो तो एक ही है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दे आर द परफेक्ट substitutes. They are selling perfect substitutes. So in simple words, when very large number of sellers are selling perfect substitutes to very large number of buyers, हम उस मार्केट को कौन सा मार्केट बोलते हैं? परफेक्ट कंपटीशन. थर्ड पॉइंट मैडम, यहां पे जो प्रोडक्ट्स है इनकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? कोई बोलेगा मुझे? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की प्राइस इलास्टिसिटी कोई बोलेगा मुझे? इज यस, कैन एनीवन टेल मी? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की प्राइस इलास्टिसिटी क्या रहेगी मैडम? इनफाइनाइट. इवन ए वेरी स्मॉल चेंज इन द प्राइस changes the demand infinitely. Imagine the situation, एक चौक में 3 पेट्रोल पंप है या 4 है, and the price of the petrol is 106 per liter. ठीक है, चारों पेट्रोल पंप पे प्राइस सेम है, दे आर सेलिंग द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. किसी एक पेट्रोल पंप वाले ने 107 रुपीज प्राइस कर दी उस दिन, बाकी तीनों 106 लगा रहे. तो why will you even pay 1 rupee extra? Because you are getting the same product without any additional time. कुछ अलग ऐसे नहीं कि 10 किलोमीटर जाना है वगैरह, वो भी नहीं है. बाजू में ही दूसरा पेट्रोल पंप है जहां पे आपको 106 रुपीज में मिल रहा है. सो अगर वो 1 रुपए से भी प्राइस इंक्रीज करेगा तो उसकी डिमांड उस दिन 0 हो जाएगी. बिकॉज आपको, आप यहां पे खड़े हो, यहां से 100 मीटर जाना है या इधर 100 मीटर जाना है, टाइम भी सेम लगने वाला है, एडिशनल कॉस्ट भी नहीं है, यू आर गेटिंग सेम प्रोडक्ट बट एट ए लोअर प्राइस. सो अगर वो 1 रुपए से भी प्राइस इंक्रीज कर दिया, इवन इट इज लेस देन 1% ऑफ 106 का राइट, 1%, 1 रुपी राइट, कुछ तो 6 पैसा आ जाएगा. उससे भी कम से प्राइस उसने क्या किए? इंक्रीज किए, बट उसकी डिमांड इन्फिनिटली डिक्रीज हो जाएगी, उसकी डिमांड 0 हो जाएगी. सो इफ यू रिमेंबर राइट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये डिमांड करो, वर्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है. पैरेलल टू क्या होती है? एक्स एक्सिस. सो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में राइट, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? राइट, इनफाइनाइट होती है. क्या होती है? इनफाइनाइट. सो परफेक्ट कंपटीशन में जो गुड्स है उनकी डिमांड कौन सी है? उनकी डिमांड है राइट, परफेक्टली इलास्टिक. कौन सी होती है मैडम? परफेक्टली इलास्टिक. लिख लेना, डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक. इसका मतलब क्या है पता है? इफ यू डेयर टू चेंज द प्राइस, योर डिमांड विल चेंज इनफाइनाइटली.
सर आपने बोला कि अगर हम 1 रुपए से भी प्राइस इंक्रीज करेंगे तो भी हमारी डिमांड 0 होगी. यस. If you slightly increase the price, your demand will become 0. Your demand will change by infinite. It will become 0. तो फिर सर हम प्राइस कम करके देखेंगे. फिर हम क्या करेंगे? प्राइस कम करके देखेंगे. प्राइस इंक्रीज होने से अगर हमें डिमांड 0 हो रही है तो अगर हम प्राइस कम कर देते हैं तो क्या होगा? कॉमन सेंस की बात है. वो पेट्रोल पंप वाला अब सोचता है कि 106 रुपीज प्राइस है, मैं 107 करता हूं तो मेरी डिमांड 0 हो गई, कोई मेरे पास नहीं आएगा. बाकी तीनों पेट्रोल पंप पे भीड़ रहेगी बट मेरे पास नहीं आएंगे. क्यों? बिकॉज मैं सेम प्रोडक्ट ज्यादा प्राइस पे सेल कर रहा हूं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं 105 करके देखता हूं, प्राइस कम करके देखता हूं. ओके. हाँ, ये होगा कि सब लोग उसके पास जाएंगे. क्यों? बिकॉज ये 106 में बेच रहा है और दूसरा 105 में बेच रहा है, तो सब लोग उसके पास जाएंगे. ही इज हैप्पी कि यार सब लोग मेरे पास आ गए. बट उसने जितने भी पेट्रोल सेल किया है ना उस दिन, ही कुड हैव सोल्ड एट 106. उसको प्राइस कम करने की जरूरत ही नहीं थी ऑनेस्टली, बिकॉज जो भी प्राइस है ना उस प्राइस पे एवरीवन वुड हैव परचेज फ्रॉम मी. तो प्राइस कम करके एक्चुअली उसने खुद का नुकसान किया है, खुद के साथ पूरे मार्केट के बाकी प्लेयर्स का भी नुकसान किया है. तुम प्राइस इंक्रीज नहीं करोगे, बिकॉज इफ यू इंक्रीज द प्राइस खाली खुद का नुकसान होगा. अगर प्राइस डिक्रीज करोगे इनडायरेक्टली खुद का भी नुकसान कर रहे हो, बिकॉज यू कुड हैव सोल्ड द सेम कमोडिटी एट द एग्जिस्टिंग प्राइस, अर्लियर प्राइस. आप जिसको अब कम रेट में बेच रहे हो, खुद का भी नुकसान कर रहे हो, एट द सेम टाइम बाकी लोगों का भी नुकसान कर रहे हो. समझ में आ रहा है? क्योंकि अब क्या तुमने 105 की तो ये लोग सोएंगे क्या? वो भी क्या कर देंगे? प्राइस 105. आइडियली क्या होगा, जब तुमने प्राइस इंक्रीज की 106 से तुमने 107 कर दी, बाकी लोग क्या प्राइस इंक्रीज करेंगे क्या? वो इंक्रीज नहीं करेंगे. कस्टमर्स तुम्हारे पास 0 हो जाएंगे, तुम्हारी डिमांड इन्फिनिटली डिक्रीज हो गई, नुकसान तुम्हारा हुआ. तुमने बोला कि नहीं सर हम प्राइस इंक्रीज नहीं करेंगे, मैं प्राइस डिक्रीज करूंगा. तुमने प्राइस 105 कर दी, तुम्हारे साथ बाकी लोग भी प्राइस क्या करेंगे? फिर 105 करेंगे. तो उसमें फायदा क्या हुआ? कुछ भी. एक्चुअली देखा जाए तो फायदा कुछ हुआ क्या? नहीं. जो मैंने बोला कि सब तुम्हारे पास आएंगे प्रोवाइडेड बाकी लोग प्राइसेस चेंज नहीं करेंगे, बट वो भी प्राइस चेंज करेंगे ना, तो वो भी प्राइस क्या कर देंगे? 105. तो पहले जितने कस्टमर आने वाले थे उतने कस्टमर तुम्हारे पास भी आएंगे, बट पहले तो 106 पे बेच सकता था, अब तो कितने में बेच रहा है? 105 में. सो प्राइस कम करके भी कोई फायदा हुआ क्या? नहीं. ये समझना इंपॉर्टेंट है. सो देयर इज नो पॉइंट इन डिक्रीजिंग द प्राइस. तुम्हारा भी लॉस होगा, बाकी लोगों का भी लॉस होगा. प्राइस इंक्रीज करने से खाली तुम्हारा लॉस हो रहा है, प्राइस कम करने से खुद के साथ पूरे मार्केट का लॉस होगा. एंड देयरफॉर you will not dare to increase or decrease the price, and you are the price taker and not the price setter. You are a price taker and not the price maker. Are you getting my point? तो वही बात हो रही है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगी. नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, फोर्थ. यस. सो यही मैं बात कर रहा हूं. परफेक्ट कंपटीशन में बोथ बायर्स एंड सेलर्स they don't have control over the prices. No control over the prices. No control over the prices. Next, in short, they are हम क्या बोलते हैं उनको? प्राइस takers. They are called as price takers. Next, क्यों रे? यही मैं समझा रहा हूं कि परफेक्ट कंपटीशन में अगर आप प्राइस इंक्रीज करोगे तो नो वन विल इंक्रीज द प्राइस, यू विल ओनली सफर. इफ यू डिक्रीज द प्राइस, एवरीवन विल डिक्रीज द प्राइस, एवरीवन विल डिक्रीज द प्राइस. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, एवरीवन विल डिक्रीज द प्राइस एंड नुकसान तुम्हें भी होगा, बाकी लोगों को होगा. सो व्हाई टू डिक्रीज द प्राइस? सो यू विल एक्सेप्ट द प्राइस एज डिसाइडेड बाय द मार्केट. यू डोंट इंक्रीज द प्राइस, यू वोंट डिक्रीज द प्राइस. प्राइस इज डिसाइडेड बाय द मार्केट एंड नॉट बाय यू. नेक्स्ट लिख लेना. यस, दे हैव टू
they need to decide, right, आउटपुट. प्राइस तो डिसाइड नहीं करेंगे. क्यों रे? वो प्राइस डिसाइड नहीं करेंगे. क्यों? बिकॉज प्राइस तो कौन देता है? मार्केट देता है. परफेक्ट कंपटीशन में यू आर ए प्राइस टेकर, यू आर नॉट द प्राइस मेकर. परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई डिसाइड द प्राइस. ट्राई टू अंडरस्टैंड. परफेक्ट कंपटीशन वो कंपटीशन उसमें इतने ज्यादा बायर्स एंड इतने ज्यादा सेलर्स होते हैं ना, किसी एक बायर का या किसी एक सेलर का चलता ही नहीं मार्केट में. क्या बोला मैंने? उस मार्केट में इतने नंबर ऑफ बायर्स एंड इतने नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, किसी एक बायर का किसी एक सेलर का कुछ चलता ही नहीं. नॉट ए सिंगल बायर कैन इंफ्लुएंस द मार्केट डिमांड, नॉट सिंगल सेलर कैन इंफ्लुएंस द मार्केट सप्लाई. किसी मतलब यू आर ए जस्ट फ्रैक्शन ऑफ एंटायर मार्केट. यू आर जस्ट ए फ्रैक्शन ऑफ एंटायर मार्केट. आपको लगता होगा मैं बहुत बड़ा हूं, बट मार्केट के सामने आप छोटे ही हो. आप इंडिविजुअली यू कैन नॉट इंफ्लुएंस द डिमांड एज वेल एज सप्लाई. एंड देयरफॉर ट्राई टू अंडरस्टैंड, you are not in position to change the price. You are not in position to change the price, and therefore you have to accept the price decided by whom? Market. Who is the superior? Market is superior, and you are just a right one some like a small fraction of the entire market. So जब मैं यहाँ पे word use कर रहा हूँ, there are very large number of buyers and very large number of sellers. What do you mean by large? क्या 1 लाख buyers, 10 लाख buyers, 15 लाख buyers, 1 लाख सेलर्स, 10 लाख सेलर्स. आई एम नॉट टॉकिंग इन द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. मैं क्वांटिटी में बात नहीं कर रहा हूं. व्हाट डू यू मीन बाय वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स? मैं किस टर्म्स में बात कर रहा हूं पता है? मैं बात कर रहा हूं किस टर्म में मैडम? कैन यू इन्फ्लुएंस और यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस. यहां पे यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट डिमांड एज वेल एज मार्केट सप्लाई. एज ए सेलर I cannot influence the market supply. As a buyer, I cannot influence the market demand, and therefore I am saying there are very large number of buyers and sellers. समझ में आएगा? Large in which terms? Can you influence or you cannot influence, and not in number. If you remember, हमने short run, long run भी किया था production and cost functions में. याद है मैडम? आशीष ने कुछ तो आंसर दिया था उस दिन. भाई, what is the short run, what is long run? कितने months short run, कितने months long run? उसने बोला था 1 ईयर से लेस है मतलब शॉर्ट रन, एंड 1 साल से ज्यादा है मतलब लॉन्ग रन. वो गलत था. तो व्हाट इज अ शॉर्ट रन? कोई बोलेगा मुझे? शॉर्ट रन लॉन्ग रन में फर्क क्या है मैडम? यस यस अल्फिया मैडम. हाँ बोलो मैडम. क्या क्या? यस, शॉर्ट रन में at least one factor is fixed. Presence of fixed factor है मतलब you are in the short run, and absence of fixed factor मतलब किस में हो? लॉन्ग रन में. तो आप लोगों ने मुझे बोलो किस बेसिस पे बोला, राइट? आपने किस बेसिस पे बोला शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन? क्या आपने नंबर ऑफ मंथ्स में बोला और फिक्स फैक्टर के बेसिस पे बोला? फिक्स फैक्टर्स. अगर फिक्स फैक्टर्स रहेंगे तो हम बोलेंगे शॉर्ट रन है, बिकॉज शॉर्ट रन में यू कैन नॉट चेंज एवरीथिंग. You cannot change everything in the short run. So अगर फिक्स फैक्टर्स है तो शॉर्ट रन, अगर फिक्स फैक्टर्स नहीं है तो लॉन्ग रन. तो मैं वही बोल रहा हूं. So हमने कभी मंथ्स में बात डिस्कस नहीं किया. सिमिलरली वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मतलब क्या? वेरी लार्ज इज नॉट सम क्वांटिटी, नॉट सम क्वांटिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. इट मींस आर यू इन पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट और नॉट? यू आर नॉट इन पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट. देयर आर वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. मतलब एग्जाम्पल, इमेजिन ए सिचुएशन. सर कौन सी सिचुएशन? ध्यान देना सर. कौन सी सिचुएशन? एग्जाम्पल, इमेजिन ए सिचुएशन जिसमें राइट आप यू आर ऑन बीच साइड, ठीक है, सम लाइक घूमने गए हो और आप क्या कर रहे हो? पानी डाल रहे हो बकेट से समुद्र में, और आप बोल रहे हो अब पूरा सिटी डूब जाएगा. आपके एक बकेट पानी डालने से आपने 10 बकेट पानी डाला, 15 बकेट पानी डाला, मान के चलो उससे उसको कोई इंपैक्ट होने वाला है मैडम? या आपने बोला मैं पानी निकाल लूंगा और आप निकाल रहे हो निकाल रहे हो निकाल रहे हो, मैडम उससे कुछ होने वाला है क्या? नहीं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन है, आप जब पानी डाल रहे हो बकेट से या पानी निकाल रहे हो बकेट से, क्या उससे ओशन के जो टोटल क्वांटिटी है वाटर की उसमें कोई एक्चुअल में फर्क आने वाला है क्या? नहीं। मतलब आप उतने छोटे हो इन द मार्केट, इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एज ए बायर एंड एज ए सेलर। ना ही आपका सप्लाई ना ही आपका डिमांड पूरे मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई को इंफ्लुएंस कर सकता है। जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं इन स्टॉक मार्केट, रिटेल इन्वेस्टर कितना लेते हैं? 100, 200, 500, कितने 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते इन द आईपीओ। एंड रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक हम डे टू डे बेसिस पे जो ट्रेडिंग करते हैं, क्या हम क्या 10-15 लाख से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट को हमारे डिमांड से? हमें लगता है कि हम बहुत बड़े हैं, बट एक्चुअल में वैसे नहीं होता है। देयर आर बिग प्लेयर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल दोस प्लेयर्स, राइट, एफआईआईज वगैरह, वो लोग मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वी कैन नॉट। उतने बड़े होने चाहिए। लाइक इलॉन मस्क के एक ट्वीट से मार्केट की प्राइस इधर की उधर हो जाती है। या एग्जांपल, उसका नाम क्या था, रोनाल्डो ने वो कोक या पेप्सी को बाजू में रख दिया, वो तो उसको हम बोल सकते हैं बिग इन साइज। तुमने फेंक दिया, कोई देखने को भी नहीं आएगा या मैंने फेंक दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So our demand and our supply does not change the market demand and market supply, and therefore I say, right, to that extent market is very large and market demand, like number of sellers and number of buyers are very large. Are you getting my point? So यही बात हो रही है, right? अब ये आ गया तुम्हारा परफेक्ट कंपटीशन। सिंपल फीचर्स बोल रहा हूं, हम डिटेल में और फीचर्स देखने वाले, खाली मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट होता है जिसमें देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, and those sellers are selling homogeneous product having perfect elastic demand. Are you getting my point? And the price is decided by the market and not by any seller or any. जनरली हमें एक आदत होती है कि हम बोलते सेलर्स आर द प्राइस टेकर्स। अरे सेलर के साथ बायर्स भी क्या है? प्राइस टेकर्स है। बोथ बायर्स एंड सेलर्स कैन नॉट डिसाइड द प्राइस। इसलिए अगर मैं सेलर हूं एंड आई बिलोंग टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मैं तो प्राइस तो डिसाइड कर सकता हूं क्या? नहीं। मैं प्राइस डिसाइड कर सकता हूं क्या? नहीं। मैं खाली क्या डिसाइड करूंगा? आउटपुट। मैं वो वाला आउटपुट डिसाइड करूंगा और वो आउटपुट प्रोड्यूस करके सेल करूंगा जहां पे मेरा प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमम हो। प्राइस तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, बट आई कैन डिसाइड द आउटपुट दैट आई कैन प्रोड्यूस एंड सेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। सो एज ए सेलर वी हैव टू थिंक ओवर व्हाट आउटपुट एंड नॉट द प्राइस। देन सर व्हाट इज द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? लिख लेना आगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बोलो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अरे उनको बोल देना कि मैंने रजिस्ट्रेशन अप्रूव किया बोल के, ठीक है? वो वेट कर रहा होगा शायद से। हाँ, ध्यान देना, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में मैडम देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ओके, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। देखते हैं। हाँ, इफ यू कंपेयर विद द परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स रहेंगे, मोनोपोलिस्टिक में उससे कम रहेंगे। एंड मोनोपोलिस्टिक इज अ रियलिटी। लाइक आप एबीसी में जाओ, आप देख सकते हो, आप उसको कोई बोल सकता है सर वो परफेक्ट कंपटीशन जैसे, ऐसे कोई बोल सकता है। क्यों? बिकॉज ऑलमोस्ट हर जगह पे सेम प्राइस है, ऑलमोस्ट सेम बुक मिल रहा है, ऑलमोस्ट सेम सर्विस है, सब कुछ। तो कोई बोल सकता है सर एबीसी अप्पा पे बंचोग, राइट, कि सर परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल है, बट उसमें हर फीचर प्रेजेंट नहीं है। नॉट एवरी फीचर इज प्रेजेंट ओवर दियर। बट आप नॉर्मली कोई भी मार्केट देखो, तुम्हें मिलेगा, राइट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या ओलिगोपोली कंपटीशन, दोनों में से एक रहेगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता क्या मैडम? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेल्स होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड। बोलो मुझे, कौन से प्रोडक्ट सेल करते हैं? दे सेल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। लिख लेना, दे सेल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट।
डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, विच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर. परफेक्ट नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है. एग्जांपल, मैडम सुबह तुम्हारे घर में टूथपेस्ट यूज करते हो. मैडम तुम्हारे घर में कौन सी टूथपेस्ट यूज होती है? क्लोजअप होती है. गुड. तुम्हारे इधर मिसवाक, तुम्हारे इधर कोलगेट. श्लोका मैडम तुम यूज करते हो नहीं करते हो? अरे मैं पूछ रहा हूं, अगर होते कौन अरे बोल, ऐसे पूछा. हाँ बहुत सीरियस है तो इसलिए मैंने तुझे पूछा. सीरियस इन टर्म्स मतलब तेरे फेस से लग रहा है, वो वाला टर्म्स नहीं. मैडम बोलो कौन सा? कोलगेट. इसके सिवा भी कोई है? पतंजलि होती है. मेरे घर में पतंजलि है लेकिन जो मैं यूज नहीं करता, मैंने बोला था, राइट? सेंसोडाइन. सेंसोडाइन वाली है देखो, सेंसोडाइन. ओके. हाँ, और डाबर. मिसवाक है कि मैडम काम सब को वही कर रहे हैं. देखो पतंजलि नहीं है, तुम्हारे घर में दो है, कोई भी यूज करो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? काम तो वही है ना. मैडम ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. यस, क्या वो परफेक्ट नहीं बट क्लोज सब्स्टिट्यूट बेच रहे हैं? हाँ, एक चीज है कि किसी में क्रिस्टल्स होते हैं, वो तुमने उससे ब्रश करने पे आप रोड पे आते हो ट्रैफिक में, डांस देखा? वो किसका देखा तुमने? रणवीर सिंह. मतलब वो टूथपेस्ट यूज करने से डायरेक्टली तुम डांस करने लगते हो, मतलब वो फील आता है तुम्हें. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई होते हैं जिनमें नमक होता है, वो पूछते देखो तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है नहीं है? हाँ, वो किसकी ऐड थी? कोलगेट की थी, नमक, राइट? कोई टूथपेस्ट होते हैं, ध्यान देना, जो आयुर्वेद से बने, विको एंड बाबा रामदेव जी, पतंजलि. मैडम दे आर ट्राइंग टू सेल क्लोज सब्स्टिट्यूट्स which are slightly differentiated from others. छोटे बच्चों के लिए थोड़ा वो अलग टूथपेस्ट होती है. देखो कोलगेट वगैरह, पेप्सोडेंट भी होता है. पेप्सोडेंट बंद हो गया क्या? है ना? किसी ने पेप्सोडेंट बोला ही नहीं. तो ध्यान देना, छोटे बच्चों के लिए कलर वाली रहती है, देखो अलग अलग कलर के मिक्स. और क्या छोटे बच्चे खाते हैं तो टेस्ट भी अच्छा लगना चाहिए उसका. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो छोटे बच्चों के लिए अलग. मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान देना मैडम. मैडम काम तो सब वही कर रहे हैं, काम तो सब वही कर रहे हैं. हाउएवर दे आर स्लाइटली डिफरेंशिएटेड देन अदर्स. आप उनको थोड़ा अलग देखते हो कि अरे इसमें ये है, इसमें ये नहीं है. मोबाइल, ऑलमोस्ट हर मोबाइल सेम काम करता है. सबसे कॉल कर सकते हो आप, राइट? व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप बाकी एप्स डाउनलोड कर सकते हो. काम वही है, कॉलिंग होती है, टेक्स्ट मैसेज होता है, इंटरनेट सर्फिंग होता है, सब कुछ वही होता है. बट कोई मोबाइल्स होते हैं जिसका कैमरा वाइडर होता है. वो अमेरिकन की ऐड देखी होगी, वो रावण दिखाया है, वो उसको सेल्फी निकालनी होती है तो बोलता है इसका कैमरा वाइडन होता है, उस ऐड के थ्रू बोला है. आलिया भट्ट की ऐड देखी, वो रात में फोटो निकालना चाहती है तो रात में भी अच्छे फोटो आते हैं. आपने एक बैटरी लाइफ का देखा होगा शायद से, मुझे याद नहीं है, वो बंदा भी बड़ा बड़ा होता है वो बैटरी के साथ, वो ऐड देखी होगी तुम लोगों ने. वो बैटरी लाइफ जाता है, कौन सी दियो? अरे नहीं रे, मतलब ऐसे बैटरी, मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि बैटरी लाइफ या उसकी ज्यादा है, मोटरोला की हो सकती है शायद से. या एग्जांपल वन प्लस वाले बोलते हैं उनका प्रोसेसर फास्ट है, चार्जिंग फास्ट है, स्पीड के बारे में वो बात करते हैं. अरे काम तो सब मोबाइल वही कर रहे हैं, बेसिक फंक्शन तो वही है, बट दे आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स एंड दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. दे सेल नॉट होमोजेनियस प्रोडक्ट. में होमोजेनियस तो नहीं बोल सकता, होमोजेनियस मतलब कोई भी फर्क नहीं मैडम, एग्जैक्टली सेम. दे सेल, राइट, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स which are slightly differentiated over others. So हम यहां पे कौन से प्रोडक्ट सेल करते हैं मैडम? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. मतलब कोई फीचर्स ही अलग होंगे, बाकी बेसिक फंक्शन
सेम ही रहेगा। ऐसे कितने सारे मार्केट, शैम्पू मार्केट, सनसिल्क, ओके यस, लड़कियां ज्यादा बोल सकती है, सनसिल्क यस, ओके और ओके और सनसिल्क, ओके हाँ, मुझे नहीं पता, ओके क्या ये मार्केट है क्या बेसिकली? अरे आपने देखा होगा अलग अलग एक्ट्रेस को कास्ट करते हैं, उनके बाल बाउंस भी होते हैं, आपने देखा होगा। अरे देखा, मतलब क्या है मैडम, क्या दिखाना चाह रहे हैं? अरे मैडम, अरे हंस क्या रहे यार, डोंट टेक अदर मीनिंग, ध्यान देना, ठीक है? मुझे खाली यही समझाना है, एक्चुअली बेसिक फंक्शन तो सबके सेम है ना। ऐसे थोड़ी है कि आपने सपोज शैम्पू चेंज करने से आपके पूरे बाल ही खत्म हो गए, ऐसे थोड़ी है। काम तो वही कर रहे हैं, बट दे आर ट्राइंग टू टेल कि हमारा प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से अलग है। बेस्ट एग्जांपल सोप इंडस्ट्री भी है, वो भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आता है। सोप का फंक्शन तो सेम ही है। एग्जांपल आपने देखा होगा लक्स, इट टेल्स यू विल लुक लाइक कैटरीना, यू विल लुक लाइक ऐश्वर्या और प्रियंका एक्सेट्रा। संतूर, वो माँ वाली एड, इफ रिमेंबर, वो क्या एड थी मैं भूल गया, उसमें मम्मी, हाँ मम्मी मम्मी, और फिर वो वरुण धवन शॉक में जाता है ये मम्मी है, मतलब उसको लगता नहीं वो मम्मी है पर वो मम्मी है। मतलब वो संतूर वाले ये बोलना चाह रहे हैं, नहीं दिस इज इंपॉर्टेंट, संतूर वाले ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हें किसी और की तरह होने की जरूरत नहीं, तुम खुद तुम्हारे लाइक यू आर लाइक, आप एक लफ्ज वाले बोल रहे कि तुम उनकी तरह होगे, यू विल लुक लाइक कटरीना, बट यहां पे बोल रहे तुम खुद ही कटरीना हो, यू आर योर ओन हीरो, आपको किसी को पोर्ट्रे करने की जरूरत नहीं है। परसेप्शन अलग है एंड दोनों बिजनेस कर रहे हैं मैडम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एक है संतूर, एक है लक्स, मैडम गोदरेज नंबर 1, पियर्स कि हाँ सिंथॉल लाइक नींबू की शक्ति, बराबर है मैडम। और एग्जांपल मोती साबन, मोती साबन अपना इतना डिफरेंशिएट हो दिवाली में ही सेल होता है, दिवाली है मतलब मोती साबन लेना है, बाकी टाइम कुछ भी हो जाए कोई टेंशन नहीं। देखो वही मैं बोल रहा हूं, काम तो सब वही कर रहे हैं ना। या तुम ऐसे घर पे रहते हो कि लक्स नहीं है गोदरेज नंबर क्यों लाया, ऐसा होता है क्या? मुझे बोलो, मतलब आप क्या बोलते हो, ठीक है कोई इश्यू नहीं है, जो है उससे काम चलाएंगे, बट दे आर ट्राइंग टू टेल देयर प्रोडक्ट इज बेटर देन और डिफरेंट देन अदर्स विद सम रिस्पेक्ट, एंड उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसकी एडवर्टाइजमेंट करते, बाकी चीजों की एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। जो डिफरेंशिएटेड फीचर है तुम्हारे प्रोडक्ट में उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है। लाइक OnePlus वाले स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं एंड एप्पल वाले उनके प्राइवेसी वगैरह सिक्रेसी के बारे में बात करते हैं कि हम वो मेंटेन करते हैं हमारे कस्टमर्स की। ट्राई टू अंडरस्टैंड, काम तो सब वही कर रहे हैं। सो वो मार्केट जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर सेलिंग, मैडम विच प्रोडक्ट्स? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, राइट, इज कॉल्ड एज विच मार्केट? मोनोपोलिस्टिक मार्केट। लिख लेना, इनकी प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 होती है, दे आर रिलेटिवली इलास्टिक। उनकी डिमांड क्या होती है? रिलेटिवली इलास्टिक। मतलब ध्यान देना, सपोज OnePlus वाले प्राइस इंक्रीज करते हैं, उन्होंने 10% 20% से प्राइस इंक्रीज कर दी, उनकी डिमांड डिक्रीज होगी एंड इट विल डिक्रीज बाय मोर देन चेंज इन द प्राइस, और उसका फायदा उनके कॉम्पिटिटर्स को होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये नहीं होगा कि उनकी डिमांड डायरेक्टली जीरो हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा, बिकॉज वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। फिर भी देयर विल बी सम पीपल, या एप्पल दे इंक्रीज द प्राइस, राइट, उनकी डिमांड कम होती है, कम लाइक सम परसेंटेज, फिर भी लोग एप्पल बाय करते हैं ना। तो ऐसे नहीं कि उनकी डिमांड जीरो हो जाएगी, बिकॉज दे आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड देयरफॉर मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं उनकी डिमांड रिलेटिवली क्या होती है? इलास्टिक होती है। क्या होती है? रिलेटिवली इलास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट आगे
डू दे हैव सम कंट्रोल ओवर द प्राइस? यस. देखो हर कोई अपनी अपनी प्राइस डिसाइड करता है. एप्पल फोन वाले उनकी अलग प्राइस होती है, वन प्लस वालों की अलग प्राइस है. एवरीवन ट्राइज टू कीप देयर ओन प्राइस. सो आई विल से दे हैव सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस. लिख लेना, सम कंट्रोल, सम कंट्रोल ओवर द प्राइस. They are price maker. मतलब they don't depend on the market to decide the price. Actually they can set their own price. वो उनकी प्राइस डिसाइड करते हैं. मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ भी प्राइस रखेंगे, वही प्राइस रखेंगे जो कस्टमर पे कर पाएगा, बट दे डिसाइड देयर ओन प्राइस. There are companies which sell their product at a premium prices. There are companies which dump the प्रोडक्ट्स किसी भी प्राइस पे बेचते भी है और कोई ज्यादा प्राइस लगाते हैं. ऐसा है, बहुत सिंपल. ट्राई टू अंडरस्टैंड. रीजन इज वेरी सिंपल. लाइक जूम वर्सेस मीट, गूगल मीट एंड गूगल मीटिंग. जूम वालों के प्राइसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू गूगल मीटिंग, बिकॉज वो उनका स्पेशलाइजेशन है. तो वो बोलते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए हम थोड़े ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे. गूगल मीटिंग इतना यूजफुल नहीं है एज कंपेयर टू जूम. दे आर चार्जिंग हायर प्राइस. जूम बहुत पहले से है एंड वाइडली यूज होता था इवन बिफोर पैंडेमिक, बट एजुकेशन में यूज नहीं हो रहा था, वो मीटिंग्स वगैरह उसमें यूज हो रहा था. दे चार्ज हायर प्राइस. मैडम दे परफॉर्म द सेम फंक्शन बट दे हैव डिफरेंट राइट फीचर्स. जनरली जूम इज मोर फॉर लाइक एजुकेशन एंड मीटिंग्स के लिए. अगर तुम्हें कॉर्पोरेट मीटिंग्स कर रहे हैं तो राइट वो आप गूगल मीट के थ्रू कर सकते हो, बट अगर टीचिंग वगैरह तो जूम इज बेस्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. और बाकी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए और बंद भी हो गए. तो ये समझना है कि राइट यस यू हैव सम सॉर्ट ऑफ द कंट्रोल ओवर द प्राइस. मतलब मैडम तुम्हें प्राइस भी डिसाइड करनी पड़ेगी ना आउटपुट के साथ. इफ यू बिलोंग टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एज ए प्रोड्यूसर, हम प्रोड्यूसर के लिए सोच रहे हैं. इफ यू आर ए प्रोड्यूसर एंड यू बिलोंग टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, मैडम यू हैव टू डिसाइड प्राइस एज वेल एज आउटपुट. लिख लेना, need to decide both. Need to decide both price and output. परफेक्ट कंपटीशन में हमें खाली, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन से बिलोंग करते तो हमें खाली क्या डिसाइड करना है? आउटपुट. वो आउटपुट जहां पे प्रॉफिट क्या रहे मैडम? मैक्सिमम. बट अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से बिलोंग करते हैं मैडम, हमें आउटपुट भी डिसाइड करना है, हमें प्राइस भी डिसाइड करनी है, राइट. एंड वहां पे हमारा प्रॉफिट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम. तो यहाँ पे टास्क जरा ज्यादा है. प्राइस भी डिसाइड करनी है और आउटपुट भी डिसाइड. ऐसी प्राइस मत रखना कि कोई बाई नहीं करेगा, और प्राइस ऐसे भी मत रखना जहां पे आप लॉस में जाओगे. समझ में आ रहा है? इतना भी प्रोड्यूस मत करना जहां पे राइट तुम्हें बहुत कम प्राइस में बेचना राइट बहुत कम प्राइस रखनी पड़ रही. इतना है कि अब चलो जो भी प्राइस मिलेगी बेच देंगे. ऐसे भी नहीं होना चाहिए. बहुत कम भी प्रोड्यूस मत करना कि कस्टमर्स को देने के लिए आपके पास आउटपुट ही नहीं है. सो यू हैव टू डिसाइड द प्राइस, यू हैव टू डिसाइड द आउटपुट जहां पे तुम्हारा प्रॉफिट क्या रहे? मैक्सिमम रहे. देन द नेक्स्ट मार्केट इज मैम ओलिगोपोली मार्केट. लिख लेना, ओलिगोपोली मार्केट. ओलिगो मीन्स ए फ्यू, पोली मीन्स सेलर. सो वो मार्केट जिसमें ए फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं. इंस्टीट्यूट ने बोला है लेस देन 10, ऐसा ने बोला है लेस देन 10, बट एक्चुअल में हम ऐसे नहीं बोल सकते कि लेस देन 10 और व्हाट, बट ए फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स. लिख लेना, ए फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स. ए फ्यू सेलर्स सेलिंग टू वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. ठीक है मैडम. विच प्रोडक्ट मैडम? क्या होमोजेनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट? नो मैडम, ऐसा नहीं है. ओलिगोपोली मार्केट में होमोजेनियस प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं. देयर आर टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट. अगर वो होमोजेनियस प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उसको परफेक्ट या पुअर ओलिगोपोली बोलते हैं. एंड अगर वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं हम उसको डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली बोलते हैं. सो लिख लेना, नन टू एक्सट्रीम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. नन टू एक्सट्रीम
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जनरली आप देखोगे डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोलीज आपको ज्यादा दिखेंगे, बट यस होमोजेनस प्रोडक्ट बेचने वाले भी ओलिगोपोली होते हैं। लाइक एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री, मतलब स्टील इंडस्ट्री शीट्स बनाते हैं एंड फिर यू हैव टू बाय द शीट्स, राइट, एंड जैसे आपको चाहिए वैसे आप कट करते हो एंड यू यूज इन द कंस्ट्रक्शन। मैडम वो जो स्टील शीट्स बनाने वाले हैं ना, दे सेल द होमोजेनियस प्रोडक्ट, दे सेल द होमोजेनियस प्रोडक्ट, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। इनपुट बनाने वाले, मतलब इनपुट भी कोई तो बना रहा होगा ना, सो इनपुट बनाने वाले जो प्लेयर्स है ना, जनरली वो होमोजेनियस प्रोडक्ट बनाते हैं, या एल्यूमिनियम शीट्स बनाने वाले और एल्यूमिनियम बार्स बनाने वाले जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। या मैडम एग्जांपल ब्रिक्स कैन बी अनदर एग्जांपल। इनपुट्स है ना मैडम, बहुत कम नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं जो वो चीज बनाते हैं। तो वो तुम्हें देखो, अगर आपको घर का काम करना है, कंस्ट्रक्शन करना है मैडम, तो तुम बार्स लेके आते हो, राइट, स्टील, लाइक एल्यूमिनियम शीट्स लेके आते हो मैडम। किसी भी मार्केट में वो सेम ही मिलता है ना मैडम, थोड़ा अलग अलग मिलता है, फिर आप उसको तुम्हारे हिसाब से कट वगैरह करवाते हो, तो वो तो होमोजेनियस प्रोडक्ट आ गया ना। बट सेलर बहुत कम है, एक टाटा स्टील से और एक दूसरा जेएसडब्ल्यू स्टील से, अगर आप बड़े प्लेयर्स देखोगे, बाकी तो डीलर्स है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में आपको 2-3 ही प्लेयर मिलेंगे मैडम, ज्यादा प्लेयर, 2 तो मेजर ही मैंने बोल दिए, टाटा स्टील एंड जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील जो दिल्ली कैपिटल को स्पॉन्सरशिप करता है, वो जेएसडब्ल्यू स्टील है, बहुत बड़ी कंपनी है। अलीबाग में बहुत बड़ा प्लांट है, ऑल ओवर इंडिया ऑब्वियसली, अलीबाग में उनका हेड ऑफिस है। तो मैडम 2 ही प्लेयर बड़े दिखेंगे आपको। आप बोलोगे सर जगह जगह पे, अरे उनके डीलर्स है, मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, एंड दे प्रोड्यूस द ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट। सो वो तो होमोजेनियस प्रोडक्ट में आ गया एग्जांपल। और डिफरेंशिएटेड में बहुत सारे मिलेंगे, ए फ्यू सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। एविएशन सेक्टर इज द बेस्ट एग्जांपल। कितने प्लेयर्स हैं इंडिया में एविएशन सेक्टर में? अगर आप देखोगे तो एक आपको मिलेगा, लाइक एग्जांपल स्पाइस जेट, दूसरा एयरगो, एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो। हाँ, अब टाटा के विस्तारा वगैरह टाटा के अंडर आते हैं। 7 से 8 रहेंगे मुझे लगता है प्लेयर्स। डोमेस्टिक प्लेयर तो उसमें भी कम है। हाँ, इंडिगो बोला उसने। तो क्या देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ सेलर्स, राइट, इन दिस इंडस्ट्री? यस। टेलीकॉम सेक्टर इज द बेस्ट एग्जांपल। कितने प्लेयर्स है आज इंडिया में? 4 ही हैं, वोडाफोन, आइडिया, एक जिसको वी बोलते हैं, देन जियो, एयरटेल एंड बीएसएनएल, दैट्स इट। बीएसएनएल को भूलना मत, गवर्नमेंट भूल गई है, हम नहीं, ठीक है, ध्यान देना। सो क्या मैं उसको बोल सकता हूं कि वो देयर आर ओनली 4 सेलर्स एंड दे आर सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स? आप एक्सेल डिफरेंशिएटेड भी नहीं है। हाँ, वो दिखाते हैं, एयरटेल वाली वो हिमालय में जाके रेंज ढूंढती है, उधर कौन जाने वाला है? यहाँ पे इस क्लास में ला के दिया तो मैं मानूंगा। वो दिखा एयरटेल इधर उधर जाती है, हिमालय में, किसी नदी में, समुद्र में। मैडम वहां पे रेंज का कोई लेन देन नहीं है, जो गुम गया वो गुम गया मैडम। उधर एक आधा गलती से गुम जाएगा मैडम, मेरे गांव में लाके रेंज दिखाओ, या आप यहाँ पे हमारे क्लासरूम में रेंज दिखाओ तो मैं मानूंगा। वो क्या बोल रहे हैं एयरटेल वाले कि हम कंप्लेंट 0 कर रहे हैं, दिखा होगा उनका नंबर 1 डिक्रीज हो रहा है, और मैंने कितने पहले क्लास की कंप्लेंट डाल दी, अभी तक क्लोज नहीं हुई है, क्या 0 कर रहे हैं? बट दे ट्राई टू टेल कि हम हमारे कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहे हैं, हम उन कंप्लेंट 0 करने का हमारा टारगेट है, राइट। दे आर टॉकिंग कि हमारी कंट्री बेटर है। जियो वालों ने अभी 5G का लाया, पता होगा, वो बोल रहे हैं हमारा सेपरेट है, हम, राइट, वी आर नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। बाकी लोग शेयर करने वाले, वोडाफोन, आइडिया एंड एयरटेल, राइट, वो 4G को ही 5G में कन्वर्ट करने वाले, मतलब 4G स्पेक्ट्रम्स को ही 5G में। ये बोल रहे हैं हमने 5G के लिए अलग से स्पेक्ट्रम साइड बाय किए तो हमारा स्पीड बेटर मिलेगा। सो दे आर ट्राइंग टू से, सर्विस तो सेम ही दे रहे हैं, बट दे आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट, एंड ये सर्विस देने वाले देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ प्लेयर्स। सो इसमें बेस्ट एग्जांपल आ सकता है, अगर आपको लिखना है तो आप एविएशन लिख लेना, एविएशन इंडस्ट्री, दूसरा टेलीकॉम इंडस्ट्री। रिसेंटली इवन गवर्नमेंट वाज वरीड कि टेलीकॉम इंडस्ट्री ओलिगोपोली मार्केट से डिओपोली मार्केट बन सकती है।
ओलिगोपोली से क्या बन सकती है? डिओपोली। ओलिगोपोली मतलब कितना मैडम? ए फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स, एंड डिओपोली में डिओ मतलब टू सेलर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप लोग सर फिर आप डिओपोली क्यों नहीं लिखा? डिओपोली इज अ सबसेट ऑफ ओलिगोपोली। कहां पे तो लिख लेना, डिओपोली इज अ सबसेट ऑफ ओलिगोपोली। मतलब डिओपोली ओलिगोपोली के फीचर से डिओपोली में मिलेंगे। डिओपोली इज अ सबसेट ऑफ ओलिगोपोली, इसलिए हम डिओपोली को अलग से नहीं सीख रहे। बट वो क्या बोल रहे? गवर्नमेंट बोल रही है कि ये चांसेस है। क्या चांसेस है? गवर्नमेंट बोल रही है कि ये चांसेस है कि राइट, गवर्नमेंट बोल रही है कि वोडाफोन आइडिया में डिसॉल्व, दे में शट डाउन द बिजनेस, एंड इवन बीएसएनएल इज ऑन द वर्ज ऑफ, राइट? कौन? हाँ, दे आर इनटू लॉसेस। अगर आप ईयर मंथली सब्सक्राइबर बेस भी देखोगे ना, बाकी यहाँ पे आपको प्लस दिखेगा और उनके इसमें माइनस दिखेगा। एवरी मंथ जब ट्राई सब्सक्राइबर का बेस रिलीज करता है, नंबर रिलीज करता है ना, और नंबर पोर्टेबिलिटी की वजह से, राइट, कोई लोग वोडाफोन छोड़ रहे हैं, मैक्सिमम लोग, और इधर दे आर ज्वाइनिंग वोडाफोन और राइट एयरटेल, सॉरी जियो और एयरटेल। तो और एग्जैक्टली गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे पेनल्टी लगाई है चारों कंपनीज पे, वो अलग झगड़ा है उनका। एंड जो आदित्य बिरला ग्रुप इज ओनर ऑफ आइडिया, राइट? दे आर नॉट रेडी टू इन्फ्यूज मोर कैपिटल। बोल रहे हैं हम लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो ओनर भी इंटरेस्टेड नहीं, तो बाकी पार्टीज की इंटरेस्टेड रहेंगे। सिंपल चीज है ना। सो ऐसे है कि गवर्नमेंट को भी डर है कि खाली 2 ही प्लेयर्स बचेंगे और चारों प्लेयर से पूरा मार्केट संभालने जा रहा है, तो 2 प्लेयर्स क्या करेंगे? अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि नेटवर्क का इतना इश्यू है, स्पीड का इतना इश्यू है, बैंडविड्थ का इतना इश्यू है, 4 प्लेयर से संभालने जा रहे हैं, तो 2 प्लेयर्स क्या करेंगे? सो इवन गवर्नमेंट वांट्स देम टू सर्वाइव, बीएसएनएल को भी और वोडाफोन आइडिया को भी। तो अगर 2 ही प्लेयर है तो डिओपोली हो गई, बट उससे ज्यादा प्लेयर्स है, बट एज पर आई सेड 10 से कम प्लेयर है, तो दे कॉल इट एज ए ओलिगोपोली। इन सिंपल वर्ड्स, अगर ए फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स रहेंगे तो ओलिगोपोली होगा। ओलिगोपोली वाले ए फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, नन टू एक्सट्रीम प्रोडक्ट डिफरेंसेस। मैडम जनरली इनके केस में मुझे बोलो, तुम्हारे टेलीकॉम सर्विस के लिए तुम्हारे आर यू इलास्टिक और यूर इन इलास्टिक? कल अगर सबने प्राइसेस इंक्रीज कर दिए, विल यू still avail the service or you will not avail the service? You will avail the service. तुम्हारी डिमांड जनरली क्या रहती है? इन इलास्टिक लिख लेना, राइट? सीमेंट इंडस्ट्री अनदर एग्जांपल, सीमेंट इंडस्ट्री लिख लेना। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, पता है ना सीमेंट इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं? कार्टेल्स बनाते हैं। कार्टेल्स मतलब दे क्रिएट द ग्रुप। यस, कार्टेल मतलब मैडम दे क्रिएट द ग्रुप। वो ग्रुप क्यों बनाते हैं मैडम? एक दूसरे के बेनिफिट के लिए। मतलब वो सब साथ में आते हैं, दे कोऑपरेट। वो कॉम्पीट नहीं करते मैडम, वो कोऑपरेट करते हैं। किस लिए? कि हम इसके नीचे प्राइस आने नहीं देंगे, हम इसके नीचे प्राइस आने नहीं देंगे। मतलब एग्जांपल 250 के नीचे प्राइस एक बैग की रहेगी नहीं, कुछ भी हो जाए, हम हमारे लिए काम करेंगे। इसको बोलते हैं कार्टेलाइजेशन और कार्टेल। एग्जांपल ओपेक कंट्रीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, सऊदीज वगैरह, ये लोग ऑयल मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, वो प्राइस कम होने नहीं देते, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। दे डोंट कॉम्पीट बट दे कोऑपरेट, उसको बोलते हैं कार्टेल्स, विच आर इलीगल इन इंडिया। कार्टेल्स वाला इलीगल है। मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं, तुम लोगों ने वंस अपॉन टाइम इन मुंबई मूवी देखी होगी अजय देवगन की पार्ट 1, पार्ट 2 वाहियात थी अक्षय कुमार की, बट पार्ट 1 देखी होगी। एंड इनिशियल में दिखाया कि वो जो पुलिस इंस्पेक्टर जो स्टोरी बोल रहा है ना, ही ट्राइज टू कमिट द सुसाइड एंड देन उसको बचाते हैं और वो स्टोरी बोलता है। उस स्टोरी में क्या बोला कि बॉम्बे में राइट पहले बहुत गैंग वॉर होता था, फिर हीरो का नाम क्या है? अजय देवगन ना, अजय देवगन सुल्तान मिर्जा दिखाया उसमें, हिज नेम इज सुल्तान मिर्जा। बोलता है सुल्तान आता है, सुल्तान मिर्जा, और वो सबको साथ में लेता है और सब गैंग लाइक उन डॉन्स या जो गैंग्स होते हैं अलग अलग, उनके लीडर से मिलता है, बोलता है कि हम पूरे बॉम्बे हम लोगों में डिवाइड कर लेंगे, तू ये वाला देख, तू ये वाला पार्ट देख, तू ये वाला देख, आई विल लुक आफ्टर द ओशन, एंड हम लोग
बॉम्बे एक दूसरे में डिवाइड करेंगे और कोई एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करेगा। मतलब क्या दे रहा, क्या बहुत सारे गैंगस्टर्स आए थे, कोई ए फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स ही थे, फ्यू नंबर ऑफ गैंग्स, लाइक फ्यू नंबर ऑफ लाइक डॉन्स, वो आ गए साथ में बैठे, उन्होंने एक दूसरे को कॉम्पीट करने की जगह एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना डिसाइड किया। उससे वो बोले जो भी करना है हम हमारे एरिया में करेंगे, कोई दूसरे के एरिया में दखल अंदाजी नहीं करेगा। उससे झगड़े भी कम होंगे और पुलिस को भी रीजन नहीं मिलेगा हमारे अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। एंड फिर बॉम्बे में पूरे राइट वॉर्स वगैरह खत्म हो जाते हैं, गैंग वॉर वगैरह, और बोलता है फिर हमें उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये पुलिस स्टोरी बोल रहा है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कार्टेल। अजय देवगन ने सबके साथ मिलके कुछ सुलह कर दी कि कोई किसी के एक दूसरे के साथ कॉम्पीट नहीं करेगा, करेंगे तो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। वो कार्टेल है विच इज इलीगल। इंडिया में कार्टेल्स करना इलीगल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अनदर एग्जांपल आई कैन गिव। हाँ, अरे बहुत जगह पे देखने को मिलेगा तुम्हें। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई, यू विल लर्न इन बीसीके, उसमें भी आपको इसके बारे में सीखने को मिलेगा। बिकॉज कार्टेल्स करना इज नॉट गुड फॉर द कंपटीशन। कंज्यूमर्स के बेनिफिट में जनरली नहीं होता है। सेलर प्राइस कम करने ही नहीं देते, कोई भी उसके नीचे नहीं बेचेगा। उसको बोलते हैं राइट, या हम मतलब वो हर चीज डिसाइड करते हैं, कौन कितना प्रोडक्शन करेगा, कौन कितनी प्राइस रखेगा। एग्जांपल कल मान के चलो कि इन चारों कंपनी ने डिसाइड किया, टेलीकॉम कंपनीज, एक खाली नॉर्थ इंडिया देखेगा, एक खाली साउथ इंडिया देखेगा, एक ऐसे चार इसमें डिवाइड कर दिया, वेस्ट ईस्ट चार। तो सपोज मान के चलो फिर तुम्हारे इधर जो प्राइस लगाने रखो, कोई उधर कॉम्पीट नहीं करेगा। सपोज साउथ में एयरटेल है, वो जो भी प्राइस लगेगा उनकी मर्जी, उधर कोई कॉम्पीट नहीं करेगा। इसमें कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा, इसलिए कार्टेल्स आर नॉट अलाउड। सो राइट, यू विल फाइंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड राइट, ओलिगोपोली मार्केट में कार्टेल्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों रे कार्टेल्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं? नंबर ऑफ सेलर्स कम है ना मैडम। जब नंबर ऑफ सेलर्स कम होते हैं, क्या एक दूसरे के साथ कांटेक्ट रख सकते हैं? यस मैडम। बहुत ज्यादा सेलर्स रहेंगे तो उनमें अंडरस्टैंडिंग में के लिए प्रॉब्लम रहेगा ना। अरे एग्जांपल, तुम्हारी सोसाइटी में 5 ही फ्लैट है और सोसाइटी में 100 फ्लैट है, अंडरस्टैंडिंग किस कहां पे ज्यादा रहेगी? जितने कम रहेंगे उतनी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहेगी ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप कन्विंस भी इजीली कर सकते हो और एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए भी काम कर सकते हो। सो जनरली ओलिगोपोली मार्केट जहां पे वेरी लेस नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं ना मैडम, उसमें यू कैन इजीली क्रिएट द कार्टेल्स। सब साथ में आके एक दूसरे के बेनिफिट में काम कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल, जब जियो ने फ्री में सर्विसेज स्टार्ट कर दी, एयरटेल एंड अदर कंपनीज ने क्या कर दिया कि इनकमिंग जियो का लेना ही नहीं। मतलब अगर कोई जियो नंबर से फोन करता है एयरटेल नंबर पे, कॉल लगेगा ही नहीं। बट जियो वाले तो कॉल एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनको तो मार्केट में रहना है। मतलब एयरटेल का नंबर जियो वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट जियो का नंबर एयरटेल वाले एक्सेप्ट नहीं। और ऐसे सब इन साथ में आके क्या कर दिया कि जियो को लाइक मार्केट से हटाने के लिए क्या कर दिया कि हम उनके कॉल्स एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। दे क्रिएटेड एन कार्टेल। फिर जियो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गया कि ये कंपटीशन के लिए अच्छा नहीं है, एंड देन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया राइट पेनलाइज दिस कंपनीज कि दिस इज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपटीशन, दिस इज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर्स। तो ऐसे अनऑफिशियल कार्टेल्स होते हैं। अरे तुम लोग क्लासेस के भी कार्टेल्स होते हैं कि इसके नीचे फीस नहीं लगाएंगे, होती है। व्हेन यू विल पास फाउंडेशन एंड जब आप इंटर में जाओगे तब तुम्हें समझेगा कि अरे सबकी तो टाइमिंग सेम ही होते हैं, और मतलब अगर चलेगा तो सब जगह पे अकाउंट्स ही चलेगा, सब जगह पे टैक्स ही चलेगा, सब जगह कॉस्टिंग ही चलेगा एक टाइम पे, एंड ऑलमोस्ट सबकी प्राइस सेम है। सो दे डोंट कॉम्पीट। एक्चुअली दिखता है वो कंपटीशन कर रहे हैं, बट एक्चुअल में कंपटीशन नहीं चल रही। क्या चल रहा है? कोऑपरेशन। और टाइप वगैरह वो तो जॉइंट वेंचर आ गया मैडम, वो तो स्ट्रेट अवे अलाउड है। यहाँ पे हर कोई अपने अपने क्लासेस चला रहा है, और वो जो प्राइजेस रख रहे हैं ना मैडम, वो प्राइजेस एक दूसरे के मतलब सबकी प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम रहती है। कोई प्राइस रखेगा तो सब सेम प्राइस रखेंगे, मतलब स्टूडेंट को चांस ही नहीं देने का, काइंड ऑफ दैट इज कॉल्ड एज कार्टेल्स। ऑफिशियल नहीं बट अनऑफिशियली सब चीजें सॉर्टेड आउट होती है। पॉलिटिक्स में भी वैसे होता है, कार्टेल्स होते हैं, दिखने में लगता है कॉम्पीट कर रहे हैं बट एक्चुअल में कॉम्पीट नहीं कर रहे, राइट। दे एक्चुअली वो
लाइक कॉपरेट कर रहे हैं। सो कार्टेल्स कहां पे देखने को मिलेंगे आपको? ओलिगोपोली मार्केट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। या तो कार्टेल्स दिखेंगे या तो सीवियर कंपटीशन दिखेगी, दोनों में से एक ही दिखेगा। नेक्स्ट, यहां पे इलास्टिसिटी मैडम इसलिए लेस देन 1 होती है, कंज्यूमर के पास ऑप्शन ही नहीं रहता रे, हर कोई प्राइस डिसाइड कर लेगा, उसके नीचे कोई बेचेगा ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं, ज्वेलर्स, वो इतने यूनाइटेड होते हैं ना कि अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी उनके अगेंस्ट है वो चलने ही नहीं देते, पूरा वो लॉकडाउन में स्ट्राइक्स वगैरह करवा देते, पूरा शॉप बंद रखेंगे, वो दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द मार्केट बाय कमिंग टुगेदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो कंज्यूमर के पास ऑप्शन ही नहीं रहता है, जो भी प्राइस ऑफर की ना उस प्राइस पे तुम्हें लेना पड़ता है, एंड देयरफॉर राइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जनरली लेस देन 1। मैं जनरली बोल रहा हूं, ना कि हमेशा, जनरली लेस देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक। क्या मैडम? रिलेटिवली इन इलास्टिक। क्या? रिलेटिवली इन इलास्टिक। क्या मैडम इनका प्राइजेस पे कंट्रोल होता है? हाँ, टू सम एक्सटेंट, यस डेफिनेटली दे कंट्रोल द प्राइजेस टू सम एक्सटेंट। डोंट यू थिंक कि जियो खुद के प्राइजेस डिसाइड करता है, राइट? एयरटेल खुद के प्राइजेस डिसाइड करता है, यस they have some control over the prices to some extent, not 100% control, but yes they have some sort of control over the prices, and they are the price makers and not the price takers. इनको भी मैडम प्राइस के साथ आउटपुट डिसाइड करना पड़ता है, they have to decide price as well as output. क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, ध्यान देना आगे। अब आगे मोनोपोली। मोनोपोली मींस मैडम सिंगल सेलेक्ट। कोई एग्जांपल दे सकते हो मोनोपोली का? इंडियन रेलवे इज द बेस्ट एग्जांपल। देन ओके, बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूं, केजीएफ मूवी देखी तुम लोगों ने? मूवी देखी, मूवी तो सबने देखी होगी, उनके पास पूरी मोनोपोली होती है। इंडियन रेलवे इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनोपोली, सिंगल सेलर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो लिख लेना, मोनोपोली मैडम कितने नंबर ऑफ सेलर्स रहेंगे? 1 सेलर। मैडम अब मुझे बोलो, राइट मैडम वो कौन से प्रोडक्ट सेल करता है, होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड? होमोजेनियस, एक ही सेलर है वो, क्या होमोजेनियस? अगर मार्केट में उसके जैसा प्रोडक्ट बेचने वाले रहेंगे तो मोनोपोली किधर से रही? मार्केट में अगर उसके जैसे प्रोडक्ट बेचने के लिए रहे तो वो थोड़ी मोनोपोली रही। मतलब वो कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा होगा मैडम? एक्सट्रीमली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। कौन सा? एक्सट्रीमली डिफरेंशिएटेड। लिख लेना, एक्सट्रीमली डिफरेंशिएटेड। एक्सट्रीमली मैडम इतना डिफरेंशिएशन है ना मार्केट में उनका, उनके जैसा कोई है ही नहीं, इतना एक्सट्रीमली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। लाइक एग्जांपल iOS, एप्पल वाले प्रोवाइड करते हैं बराबर सर्विस, वो जो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है मैडम, इतने डिफरेंशिएटेड है ना मार्केट में, दूसरे के पास है ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम बोलते हैं यार उनकी वो मोनोपोली है। 100% मोनोपोली नहीं होती है, मैं भी मानता हूं, बट हम बोलते हैं यार उनकी मोनोपोली है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रेलवेज मैडम उनके सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं मार्केट में, ट्रैवल में, राइट? टूर लाइक बहुत ये इनलैंड में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, तुम लोग बसेस है, जीप्स है, राइट? बहुत सारे ऑप्शंस है, बट वो जो सर्विस प्रोवाइड करनी है ना वो बहुत अलग है, उनके जैसे है ही नहीं कोई, एक्सट्रीमली डिफरेंशिएटेड है मैडम। इसलिए अगर क्वेश्चन है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द फीचर ऑफ, आंसर आता है मोनोपोलिस्टिक। क्या? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक, बट एक्सट्रीमली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन
मोनोपोली मार्केट। फर्क क्या है? दोनों में डिफरेंशिएशन है, बट मोनोपोली में एक सिंपल डिफरेंशिएशन है मैडम, मोनोपोलिस्टिक में स्लाइट डिफरेंशिएशन है, एंड मोनोपोली में एक्सट्रीमली डिफरेंशिएटेड। इतना डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट आप बेच रहे हो मैडम, तुम्हारे जैसा मार्केट में कोई बेचने के लिए है ही नहीं, इसलिए तुम्हें मोनोपोली पावर मिली है। समझ में आ रहा है? तो वहां पे आंसर है एक्सट्रीमली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। इनकी इलास्टिसिटी क्या रहती है बोलो मुझे? प्राइस इलास्टिसिटी क्या रहेगी? व्हाट डू यू थिंक? जीरो नहीं मैडम, ऑलमोस्ट जीरो बोलना भी गलत रहेगा, लेस देन 1, रिलेटिवली इन। जीरो बोलना गलत रहेगा, क्यों पता है? जीरो मतलब क्या पता है मैडम? ध्यान देना, जीरो एंड लेस देन 1 में फर्क क्या, मैं अभी समझाता, ध्यान देना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ द इलास्टिसिटी इज जीरो मतलब क्या मैडम? सेलर जो भी प्राइस रखेगा डिमांड सेम रहती ना। ध्यान देना मैडम, याद है कुछ ऐसी डिमांड कर होती थी, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। मतलब अगर एग्जांपल कल बॉम्बे से सॉरी पुणे से लोनावला लोकल, पुणे से लोनावला कितना टिकट है? मान के चलो 20 रुपए मान के चलते, कितना रुपए है? 15। लोनावला गए नहीं गए मैडम तुम लोग? कभी जाते हो नहीं जाते हो? कॉलेज बंक करके? नहीं, ठीक है, ध्यान देना मैडम, प्राइस इज 15, तो मान के चलो 1 लाख टिकट्स बाय हो रहे हैं, प्राइस 20 हो गई फिर भी 1 लाख, प्राइस 25 हो गई फिर भी 1 लाख, प्राइस 1000 रुपए हो गई फिर भी 1 लाख रहेगा क्या? नहीं, अगर पुणे से लोनावला जाने का एक टिकट की प्राइस 1000 रुपए है, लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे 1000 देने से बेटर फिर मैं पीएमटी से या दूसरे कोई रूट से जाऊंगा, कोई दूसरा मोड यूज करूंगा। मैडम इसका मतलब ये है, जीरो जब होता है ना, मतलब प्राइस कितनी भी चार्ज करे डिमांड उतनी ही रहती है। मोनोपोली वाला ये नहीं कर सकता कि जो भी प्राइस, हाँ ही कैन कीप हायर प्राइस, बट वो कुछ भी प्राइस नहीं लगा सकता। देखो ही कैन चार्ज हायर प्राइस, बट ही कैन नॉट फोर्स द बायर्स टू बाय। फर्क समझ लेना, मोनोपोली वाला कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर सकता है कि ज्यादा प्राइस लगा सकता है, बट वो फोर्स नहीं कर सकता तू ही मेरा ही प्रोडक्ट बाय कर। रेलवे वाले ज्यादा प्राइस लगा सकते हैं, बट वो फोर्स नहीं कर सकते कि रेलवे से ही ट्रैवल करो। अगर रेलवे वालों ने उतनी प्राइस लगाना स्टार्ट कर दी कि लोगों को वो अफोर्डेबल नहीं रहेगा, लोग बोलेंगे भाई तू तुम्हारा, तू तेरा देख, हम तेरे पास आएंगे नहीं, तू मोनोपोली, तू तेरा, हम बाकी मोड से ट्रैवल करेंगे। सो अगर तुम जीरो बोलते हो ना तो गलत हो जाएगा। ध्यान देना, ही कैन चार्ज हायर प्राइस, वी हैव नो अदर सब्स्टिट्यूट, हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है, हमें लेना होगा तो उसका प्रोडक्ट लेंगे, बट हमें फोर्स नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं लेस देन 1 मतलब इफ ही इंक्रीज द प्राइस हिज डिमांड विल डिक्रीज, बट हिज डिमांड विल डिक्रीज बाय लेस देन इंक्रीज इन द प्राइस। समझ में आ रहा है? तो डिमांड सेम नहीं रहेगी, डिमांड क्या होगी? डिक्रीज। तो उसको भी समझ में आना चाहिए, इतनी प्राइस ना लगाए कि कोई आई ना। समझ में आ रहा है? इतनी भी प्राइस मत लगाओ कि कोई आई नहीं, प्राइस उतनी लगाओ जो कस्टमर्स तुम रिटेन कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स एक्सट्रीमली इनइलास्टिक। देखो मोनोपोली कभी कभी तुम्हें एक ईगो भी देती है, मोनोपोली तुम्हें ईगो भी देती है कि तुम्हें लगता है कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं तो हम जो भी प्राइस लगाएंगे लगाएंगे, बट वो ईगो कभी ना कभी टूटता भी है। ये भी समझना, मार्केट इज वेरी डेंजरस। मार्केट में ध्यान देना, अगर ऐसे होता है कि राइट कस्टमर्स के पास ऑप्शन ही नहीं है और तुम ऑप्शन भी क्रिएट नहीं होने दे रहे हो, मोनोपोली में यू डोंट अलाउ द ऑप्शंस टू क्रिएट, तुम कंपटीशन को रहने नहीं देते, यू किल द कंपटीशन। अगर कोई मार्केट में आना भी चाहता है ना, तुम आने नहीं देते, लीगल कुछ ना कुछ, टेक्नोलॉजिकल, फाइनेंशियल कुछ ना कुछ बैरियर डाल के यू डोंट अलाउ द मोनोपोली, यू डोंट अलाउ द कंपटीशन टू क्रिएट। ये होता है, बट एक लिमिट के बाद अगर आप ज्यादा प्राइस चार्ज करना स्टार्ट करते हो, कंज्यूमर बोलते हैं बेटर ये करना ही नहीं। ऐसे है कि मोनोपोली है इन द सीए प्रोफेशन, बट इसके लिए अगर उन्होंने तुम्हारी फाउंडेशन की फीस 10 लाख रख दी, बच्चे बोलेंगे गया भाड़ में कोर्स, कुछ दूसरा देखते। क्यों? बिकॉज आइडियली तुम्हारे पास मोनोपोली है, बट नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट ना। प्राइस कितनी कम है,
लाइक 9,200 तुम्हारी रजिस्ट्रेशन फीस है, मेरे टाइम तो 1,500 थी, अभी उन्होंने प्राइस इंक्रीज की है, बट इतनी नहीं प्राइस इंक्रीज की है कि डायरेक्टली लोगों के लिए अफोर्डेबल ही ना रहे। स्टिल इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट कोर्स इन इंडिया, वैसे देखा जाए तो दे हैव द मोनोपोली स्टिल। ये समझ में आना चाहिए कि हाँ तुम प्राइस ज्यादा लगा सकते हो, बट उतनी भी प्राइस मत लगाना कि कंज्यूमर तुम्हारे पास बोलेंगे ठीक है ना इसके सिवा, अच्छा विदाउट रेलवे कैन यू ट्रैवल, रिंकू मैडम यस और नो, हाँ तो ठीक है वो ज्यादा प्राइस लगा रहे, मैं नहीं ट्रैवल करूंगा, सिंपल एज दैट। वो तुम्हारे ये तो नहीं ना मैडम, सर्वाइवल के लिए इसेंशियल तो चीज नहीं ना। मोनोपोली डज नॉट मीन कि तुम्हारे उसके सिवा तुम जी नहीं सकते। अगर ऐसी कोई चीज है जिसके सिवा तुम जी नहीं सकते मैडम, वो परफेक्टली नेसेसिटी आ गई, परफेक्ट नेसेसिटी आ गई, उस केस में लाइक एग्जांपल कोविड वैक्सीन, तो आप उसके सिवा जी नहीं सकते थे ये मान के चलो, बट गवर्नमेंट ने फिर इंटरफेरेंस किया और प्राइसेस कंट्रोल में रखे, नहीं तो प्राइसेस कुछ भी हो सकती थी। उस केस में लाइक प्राइस वॉर हो जाता। रेलवे ने प्राइसेस इंक्रीज कर दिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोले जाने दो, बट अगर कोविड वैक्सीन के प्राइसेस कुछ भी रहते तो हमें फर्क पड़ता। ये फर्क है, तो गवर्नमेंट ने वहां पे इंटरवेंशन किया कि प्राइसेस को कंट्रोल रखा। एक्चुअली गवर्नमेंट ने फ्री में ही दिया था इनिशियली, राइट, और मोदी जी का फोटो भी हमें फ्री में ही मिला उस टाइम, राइट, जिन्होंने कभी डाउनलोड नहीं किया होगा उनको डाउनलोड करना पड़ा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वही है। सो राइट, देयर इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, डोंट से जीरो डिमांड। देन आगे लिख लेना यहां पे, अच्छा कैन मोनोपोलिस्ट डिसाइड हिज ओन प्राइस? क्या वो प्राइस डिसाइड कर सकता है? अच्छा कर सकता है, ये तो गारंटीड है। सो ही द प्राइस मेकर और प्राइस टेकर, बट उसका कंट्रोल ज्यादा रहेगा प्राइस पे या कम रहेगा? लार्ज कंट्रोल ओवर द प्राइस। ओवर प्राइस मतलब जब तुम्हारे पास मोनोपोली पावर होती है ना, तो तुम प्राइस के साथ इजीली छेड़छाड़ कर सकते हो। प्राइस कम ज्यादा आप इजीली कर सकते हो, बिकॉज यू आर द ओनली प्लेयर, राइट? सो यू हैव लार्ज कंट्रोल ऑफ द प्राइस, मीन्स यू आर स्टिल ए मार्केट प्राइस मेकर। मतलब इसको प्राइस भी डिसाइड करनी है और आउटपुट भी डिसाइड करना है। He need to decide both price and output. ठीक है, इंडियन रेलवेज इज एन एग्जांपल ऑब्वियसली, या आईओएस के लिए किसके पास मोनोपोली आईओएस की? हाँ, एप्पल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वैसे समझ सकते हो। ई कॉमर्स ओलिगोपोली मार्केट में आता है। ई कॉमर्स कौन कौन प्लेयर है? बहुत कम है यार वैसे देखा जाए तो। एक तो अमेजोन सबको पता है, फ्लिपकार्ट पता है, और कौन कौन से? मिंत्रा और मीशो अभी बहुत ऐड कर रहे हैं वो लोग। नायका वाले भी आजकल ऑनलाइन शॉपिंग, मतलब वो एक सेगमेंट उनका ब्यूटी वगैरह उसमें। स्नैपडील, यस। Are you getting my point? Yes, madam. Okay. टाटा वालों का भी ये पता है ना, क्लिक, रिलायंस, प्लेयर्स आर लेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ऐसे एग्जांपल देखो। सो ध्यान देना, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्लेयर्स किस में रहेंगे? नंबर ऑफ सेलर्स। कौन से मार्केट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स रहेंगे? बोलो, इन विच मार्केट? परफेक्ट कंपटीशन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स रहेंगे। अच्छा, फिर मुझे बोलो उससे कम किस में रहेंगे? मोनोपोलिस्टिक में। उससे भी कम किस में रहेंगे? ओलिगोपोली में। और सबसे कम मतलब एक ही किस में रहेगा? ओलिगो मोनोपोली में। बराबर, ध्यान देना। परफेक्ट कंपटीशन में कौन से प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं? विच आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर, और उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है? इनफाइनाइट। देन मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली में कौन से टाइप के प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं? अच्छा, मोनोपोलिस्टिक में ओनली एंड ओनली डिफरेंशिएटेड, इसमें ओलिगोपोली में डिफरेंशिएटेड और होमोजेनियस दोनों पॉसिबल है। मोनोपोली वाला कौन सा बेचता है?
हाईली डिफरेंशिएटेड, एक्सट्रीमली डिफरेंशिएटेड, कि उसके जैसा प्रोडक्ट मार्केट में कोई बेचने वाला आजू बाजू में है ही नहीं। मतलब उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं क्या? नहीं। क्लोज दूर दूर तक क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देन इनमें से प्राइस मेकर कौन है और प्राइस टेकर्स कौन है? प्राइस टेकर कौन है? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स, ऑल अदर्स आर प्राइस मेकर्स। ठीक है, देन यहां तक क्लियर है? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म हैज टू डिसाइड ओनली द आउटपुट because he cannot control the price, he cannot decide the price. Other firms has to decide price as well as output. मोनोपोली के लिए एक और काम होता है, उसको ये भी डिसाइड करना होता है वो आउटपुट को कैसे अलग अलग मार्केट्स में बेचे, कितनी क्वांटिटी कहां पे बेचनी चाहिए। बिकॉज इफ यू आर, तुमने थोड़ा बहुत 12th पढ़ा होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज एक्सरसाइज बाय मोनोपोलिस्ट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब हर कस्टमर्स को अलग अलग प्राइस लगाना फॉर द रीजंस नॉट एसोसिएटेड विद द कॉस्ट। कॉस्ट सेम है, फिर भी आप अलग अलग प्राइस लगा रहे हो। जो रिच है उसको ज्यादा प्राइस, जो पुअर है उसको कम प्राइस। स्कूल्स में राइट, गर्ल्स के लिए कम फीस, मतलब गर्ल्स पुअर है ऐसे नहीं, हाँ नहीं तो तुम ऐसे समझोगे, नहीं, गर्ल्स के लिए फीस कम एंड बॉयज के लिए फीस ज्यादा। गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए फीस कम है और बॉयज के लिए फीस ज्यादा है। थिएटर्स में बॉयज को क्या नहीं पढ़ाने का। अच्छा, इंडिया इज लाइक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, इसलिए वैसे था, अभी ऐसे नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल है। आजकल के तो लड़के एक्सेप्ट नहीं करेंगी, पहले के तो जाने दो, बराबर, मतलब जनरेशन चेंज हो रही है। ठीक है, देन थिएटर्स में मॉर्निंग शोज के लिए फीस प्राइस अलग, टिकट्स अलग, लेट नाइट शोज के टिकट्स अलग, बराबर ना। वहां पे ऑलमोस्ट 300-400 होते हैं, मॉर्निंग शोज 80-90 रुपीज में, 100 रुपीज में मिल जाते हैं, बराबर ना। मूवी वही है भाई, उतना ही मारता है जितना सुबह मारता है उतना रात को भी मारता है। बट प्रॉब्लम क्या है, सुबह में लोग रिलक्टेंट होते हैं, सुबह उठ के कौन मूवी देखने जाएगा, तो ऑक्यूपेंसी रेट, मतलब ऑक्यूपेंसी इंक्रीज करने के लिए कम रेट लगाए जाते हैं। लेट नाइट मतलब सब घर का सब काम किया, ऑफिस वगैरह सब करके गए, तो वहां पे राइट दे कीप द हायर प्राइस। हाँ, कल ना, ठीक है, मुझे नहीं पता था, मुझे कल इवनिंग में किसने तो बोला, स्टूडेंट ने बोला कि सर हैप्पी बर्थडे। मैंने बोला क्यों हैप्पी बर्थडे? देखो भाई इज ए गुड एग्जांपल टू गिव, मतलब लोगों को जल्दी समझ में आता है, इसलिए मैं भाई को अप्रिशिएट करता हूँ। आई डोंट वॉच हिज मूवीज। आपको लगता होगा मैं मूवीज देखता हूँ, मैं ओटीटी पे भी उसके मूवीज नहीं देखता हूँ, फ्री में भी, राइट। तुम लोग देखो, मूवी अच्छी होती तो तुम लोग देखो, बट मैं जनरली नहीं देखता। रेसिंग आई हैवंट सीन, नहीं देखी मैंने उसके टाइगर वगैरह वो मूवी देखी थी, वो थोड़ा कटरीना वगैरह कैसे की कॉम्बिनेशन अच्छा है दोनों का, इसलिए अब अरे मैं बोल रहा हूं, मतलब मूवी फर्स्ट पार्ट अच्छा था तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट मैं आई हार्डली वॉच हिज मूवीज। मतलब मैं एग्जांपल देता हूं, लोगों को लगता है कि मैं बड़ा फैन हूं, बट ऐसे कुछ नहीं है। बट भाई का एग्जांपल देने से बच्चों को चीजें जल्दी समझ में आती है। सो व्हाट आई मीन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हर जगह पे हो रहा है मैडम, हर जगह पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। मॉर्निंग शोज के लिए कम प्राइस, इवनिंग शोज में ज्यादा प्राइस, गर्ल्स के लिए अलग फीस, बॉयज के लिए अलग फीस। रेलवेज में या लाइक आप बस में अगर जाते हो, सीनियर सिटीजन स्टूडेंट्स के लिए पासेस होते हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं होते, राइट। लेडीज वो बैठने के लिए आई थिंक टिकट तो सेम रहता है, बट सीनियर सिटीजन्स एंड बच्चों के लिए टिकट अलग होते हैं, बाकी लोगों के लिए अलग होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो किसको ध्यान देना, जब मोनोपोली वाला डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है तो उसको ये भी डिसाइड करना होता है जो आउटपुट उसने बनाया है वो कहां पे कितना बेचना चाहिए, बिकॉज उसका मार्केट बहुत बड़ा है ना, वो अकेला प्लेयर है, तो किस मार्केट में कितना प्रोडक्ट सेल करना चाहिए वो भी उसको डिसाइड करना होता है। तो बेसिकली मोनोपोलिस्ट के लिए और टास्क रहता है, हम उस प्राइस, उसके जो प्राइस डिटरमिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट्स है ना, उसमें हम वो समझ लेंगे। यहां तक तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द मार्केट, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट, ये तो क्लियरिटी आ गई।
सो ऑलमोस्ट 1:30 हुए, 1:36 हुए बेसिकली. वी विल टेक 30 मिनट्स ब्रेक. हम 2:10 को स्टार्ट करेंगे एंड देन आई विल कवर द टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, कर्व्स ऑफ द डिफरेंट मार्केट. ठीक है? यस.